अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान करीम। रोज़े की हालत में आप लोगों को कार्डियो करना चाहिए, ट्रेनिंग करनी चाहिए और न्यूट्रिशन में आपको क्या क्या खाना चाहिए, आज हम इसको कवर करते हैं। कार्डियो जिम में या पार्क्स में या बाहर लोग मोस्टली कर रहे होते हैं और वो कार्डियो तो फास्टेड स्टेट में रोज़ाना भी हो तो भी लोग सुबह सुबह उठ के कर रहे होते हैं, उसके बाद आके ब्रेकफास्ट वगैरह या बाकी जो काम करते हैं उसके आपको बेनिफिट हो सकते हैं। आपका जो फैट लॉस का प्रोसेस है, अगर आपका पर्सपेक्टिव फैट लॉस है तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए हेल्दी रहता है। आपका इसमें आप फास्ट इसको फैट को लूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये भी हो सकता है कि आपके पास एनर्जी बैलेंस कम होता है और वो आपको फेंट होना या इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। अब इसको अगर आप रमज़ान में करते हैं तो इसमें हेल्दी उसका एक रहने के लिए कार्डियो को आप बिफोर इफ्तार तकरीबन 1 घंटा 2 घंटे पहले आप कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा है, चूँकि उसके बाद अगर आपको एनर्जी बैलेंस का इशू आ रहा होता है तो वो आप चूँकि उसके बाद ही आप हाइड्रेशन का और अपने खाने पीने का काम करके इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ट्रेनिंग में जिम बेस्ड अगर एक्सरसाइजेज आप लोग कर रहे होते हैं तो लो इंटेंसिटी रखेंगे, और ये भी आपको अगर आप रोज़े की हालत में उसको कर रहे हैं तो उसमें हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो हिट ट्रेनिंग है आप ये नहीं करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसमें आपको फेंट होने का जो इशू होता है वो आ सकता है। हैवी वेट्स वाली एक्सरसाइजेज आप ना करें, लाइट वेट में मॉडरेट इंटेंसिटी पर आप ये एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इफ्तारी के बाद वाला कर रहे हैं तो आप उसमें बहुत अच्छी तरह से जिस तरह रेगुलर आप अपनी एक्सरसाइजेज कर रहे हैं वैसे आप कर सकते हैं। एथलीट्स के लिए ये तो जनरल पब्लिक है जो जिम में जा रही है या अपना आउटसाइड अपना कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रही है। एथलीट्स का थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होता है कि उन लोगों को ज़्यादा एनर्जी भी चाहिए और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस, उनका कोई ऐसा गोल हो सकता है जैसे फुटबॉल क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, कोई रनर्स हैं या ऐसा कोई कंपटीशन वाले लोग हैं, वो कोशिश करें कि वो इफ्तारी के बाद का अपना जो है सेशंस का शेड्यूल रखें ताकि उनकी एनर्जी जो है उस तरह से रहे और वो उस तरह से अपना ड्रिल्स में या अपने उस सेशन में परफॉर्म कर सकते हैं। अगर वो रोज़े की हालत में कर रहे हैं तो अपनी इंटेंसिटी वो भी मॉडरेट ही रखेंगे, ये उनके लिए बड़ा हेल्पफुल साबित हो सकता है। न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में चूँकि ये बहुत बड़ा वो इशू होता नहीं है, 2 टाइम आपने खाना होता है, सुबह सहरी के टाइम में और रात इफ्तारी के टाइम में। तो सुबह अगर आप 1 रोटी ले लेते हैं या हाफ़ या क्वार्टर प्लेट राइस ले लेते हैं, ये चूँकि हम जिस रीजन में रह रहे हैं यहाँ पर जो चीज़ें ऐसे अवेलेबल हैं और ये बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है आपका, आप ये 1 रोटी या चावल ले लेते हैं, साथ में आप मीट और वेजिटेबल ले लेते हैं, कोई भी मीट अगर अच्छी बात है आपके पास 100-200 ग्राम मीट अगर लेते हैं तो वो आपको स्लो डाइजेस्ट होता रहेगा, आपका मसल लॉस नहीं होगा, काफ़ी टाइम तक आप उसमें ही सर्वाइव कर सकते हैं। और योगर्ट जो है, दही, ये आप ले सकते हैं सुबह, 100 ग्राम तक का कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। वो जो कॉन्स्टिपेशन और इस तरह का जो इशू होता है वो तकरीबन हल हो जाता है आपका। सैलेड टाइप चीज़ें भी आप सुबह सुबह में ले सकते हैं। जो चीज़ें इस टाइम में अवॉइड करने वाली होती हैं वो जो चूँकि हमारे रीजन में पराठे पका के खाने का वो बड़ा रवाज है, तो ये चीज़ें आपके वेट गेन में और अनहेल्दी वेट गेन में बड़ा कलीदी किरदार अदा करती हैं कि ये वाली चीज़ें अगर हम इस तरह से पराठे खा के वो ऑयल, घी और देसी मक्खन पता नहीं क्या क्या, इन चीज़ों को अगर आप अवॉइड करेंगे तो ये बड़ा हेल्दी आपका जो रहेगा सहर का टाइम। उसके बाद इफ्तारी के टाइम में चूँकि यहाँ पर आपने पूरा दिन कुछ खाया पिया नहीं होता, आपको हाइड्रेशन का इशू होता है, एनर्जी बैलेंस का आपको इशू हो सकता है, तो उसमें आप 2-3 खजूरें आप ले लें यानी डेट्स, और 3 पीसेज ऑफ फ्रूट। 1 पीस को मैं इस तरह कह देता हूँ कि 1 सेब, एप्पल, 1 एप्पल इज़ कंसिडर टू बी 1 पीस ऑफ फ्रूट। तो आप इतने 3 पीसेस अगर आप किसी भी डिफरेंट फ्रूट्स के ले लेते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। ये बैलेंस डाइट के लिए है, यानी कुछ लोग जो वेट गेन कर रहे हैं या लूज़ कर रहे हैं उनका नहीं है, नॉर्मली है ये, इसमें आप ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद आप 3-4 एग्स वाइट
वो ले सकते हैं, क्योंकि ये आपने फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स लिए हैं इफ्तारी के टाइम में। इसके साथ अगर आप कुछ सोर्स प्रोटीन का ले लेते हैं तो वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। वो सीधा ये नहीं होगा कि रोज़े के बाद आप महीने के बाद देखेंगे तो आपका पेट बढ़ा हुआ है और बाकी आपको कमज़ोरी हो चुकी है। बॉडी कंपोजिशन बदल जाती है अगर आप अपने न्यूट्रिशन को थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते हैं इस वाले टाइम में, जबकि आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं यानी इफ्तारी कर रहे हैं। उसमें रात जब अब खाना भी अगर सेकंड कोई स्नैक टाइप चीज़ ले रहे होते हैं उसमें आप नट्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें तकरीबन 10 से 12 बादाम ले लें, काजू जिसको कैशियो कहते हैं आप वो 10 से 12 पीसेस ले सकते हैं, वॉलनट अखरोट जिसको कहते हैं वो आप तकरीबन 2 पीसेस ले सकते हैं। ये आपका एक स्नैक है, ये भी आप अपने वो इफ्तारी वाले टाइम में इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने नमाज़ पढ़ने जाना है, बाद में आएंगे, भूख लगी है, ऐसा फील हो रहा है, तो आप मीट, वेजिटेबल और दाल इनका कोई कम्बिनेशन बना के साथ में थोड़ा सा चावल या रोटी आप यानी राइस एंड एनी सॉर्ट ऑफ ब्रेड ग्रेन ये आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी भी अच्छी रहेगी, आपका बैलेंस भी रहेगा और इसमें आपका वेट बढ़ेगा भी नहीं और वेट लूज़ भी नहीं होगा। अब इसी वाली प्लेट में यानी इसको आप प्लेट कंसिडर करें, जो लोग गेन करना चाहते हैं वो इसमें यही चीज़ें अमाउंट उसकी बढ़ा सकते हैं, तो वो आप वेट गेन या थोड़ा सा सरप्लस में रहेंगे। अगर जो लोग फैट लॉस वाले उसमें सिनेरियो में हैं तो वो इसी वाले पोर्शन की अमाउंट थोड़ी सी कम कर लेंगे, वो इसी से बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें भी बॉडी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। कुछ लोग समोसे, पकौड़े, जलेबियाँ, पता नहीं क्या क्या ये जंग ऐसा खा रहे होते हैं और वो समझते हैं कि ये रोज़ा रखने के बाद इफ्तारी का मतलब यही है कि आप ये सारा कुछ उंडेल दें अपने अंदर और ईद के बाद आप जाके देखेंगे आपकी बॉडी कंपोजिशन बदली होती है, पेट आपके निकल आए होते हैं और उसके बाद फिर आप आने वाले 6 महीने उसी स्ट्रगल में रहते हैं। हेल्दी रहने के लिए और एनर्जी पूरी रखने के लिए यही हमारा पर्पज़ होता है कि आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, आप आने वाले दिनों में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने ऑफिस, काम, बिजनेस, खेल सब में। तो उसको मेंटेन करने के लिए आप यही वाला पोर्शन इस्तेमाल करेंगे। एथलीट्स के लिए थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा, जहाँ उनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट से मोस्टली डरा रहे होते हैं कि ये इतने ज़्यादा नहीं खाने चाहिए थे, आपको कैलोरीज में ये हुआ वो हुआ। एथलीट्स के लिए 15 ग्राम तक पर बॉडी वेट इन केजी, अगर आपका 50 या 70 केजी आपका वेट है तो 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स पर केजी इन योर बॉडी वेट आप यहाँ तक जा सकते हैं। कोशिश करें कि वो फ्रूट्स, जूसेस यहाँ ये लोग पी सकते हैं चूँकि इन्होंने स्पोर्ट्स में पार्ट लेना होता है। हो सकता है कि उनकी वो ड्रिल टाइम या उनकी प्रैक्टिस टाइम इवनिंग में हो या रात में हो, तो फिर वो करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो अपनी एनर्जी कैसे मेंटेन कर पाएंगे। वो लोग यही वाले पोर्शन को थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रूट्स, डेट्स, इस तरह की चीज़ें वो ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि उनकी प्रोटीन भी कम से कम 200 ग्राम पर डे यानी पर वो सिनेरियो जो आपका एक साइकिल बन रहा है 24 आवर का वो रहे, ताकि आपका मसल जो है वो लॉस में ना जाए। आई थिंक इतना जो गाइडलाइन है ये बड़ी नॉर्मल सी है और अफोर्डेबल है, अचीवेबल है। अवॉइड करें कि आप जूसेस या शरबत कोल जो आप लोगों ने पीना होता है, क्योंकि वो डेंस कैलोरीज हैं और आपको कोई सेटिस्फेक्शन देने वाले नहीं हैं। अगर आपका दिल कर रहा है कि कोई लिक्विड पिए आप, तो आप उसमें लेमन विद सम सॉल्ट वो डाल के आप पी सकते हैं, आपकी हाइड्रेशन अच्छी रहेगी। मेक श्योर करें कि आप हाइड्रेट रहें, 3 लीटर मिनिमम आप पानी पिएंगे। ये आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सोने के करीब जाके ज़्यादा पानी ना पिएं चूँकि आपकी नींद का प्रॉब्लम होगा और फिर नींद भी आपने पूरी करनी होती है। मिनिमम 7 आवर्स, 8 आवर्स तो वैसे कहते हैं, लेकिन मिनिमम 6-7 आवर्स आप पूरी करेंगे। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी तो याद रखें आप जो अपने न्यूट्रिशन पर बहुत बड़ा ध्यान दे रहे थे, अपनी ट्रेनिंग पर दे रहे थे, ये सारा कुछ रिवर्स हो सकता है 50% तक। मेक श्योर कि आप अपना खाना भी सही रखेंगे, आप अपनी ट्रेनिंग भी सही रखेंगे, हाइड्रेशन का ख्याल रखेंगे और अपनी स्लीप पर भी ध्यान देंगे। थैंक यू।